नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज का जो मेरा वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे KBS TGT स्पेशल एजुकेटर का पेपर टायर 2 का। टायर फर्स्ट जिन्होंने क्लियर कर लिया है तो टायर सेकंड का पेपर है ये। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सिलेबस कैसे रहेगा, क्या होगा, तो मैंने सोचा कि मैं उस पर एक वीडियो लेके आऊँ। तो मैंने उसका सिलेबस तो पहले डाल दिया था अपने यूट्यूब चैनल पे। अभी मैंने डाला है इसमें डाला नहीं है, मतलब डालना स्टार्ट करूँगी वीडियोस। और जितने भी उसमें सिलेबस में टॉपिक है हम कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले उन सारे टॉपिक्स को हम कवर कर लें, ठीक है। तो फिर आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें फर्स्ट यूनिट ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसमें पहला पॉइंट जो है वो है अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट का अप्रोच क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम विकास की बात करें तो विकास जो है एक व्यवस्थित और सतत प्रक्रिया है जिसमें जन्म से मृत्यु तक मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन शामिल होते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो विकास है वो व्यवस्थित और सतत है, मतलब सीक्वेंस से विकास होता है, और सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया का मतलब होता है कि निरंतर चलने वाली, जब से जन्म होता है और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास जो है वो चलता रहता है। अब इसमें दो चीज़ें दी गई हैं कि विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन इसमें होते हैं। तो मात्रात्मक की अगर हम बात करें विकास में, अगर हम मात्रात्मक चेंज की बात करें, मात्रात्मक परिवर्तन की बात करें, मात्रा में परिवर्तन, ठीक है, जैसे हाइट में परिवर्तन, साइज में परिवर्तन, वेट में परिवर्तन, इन सब चीज़ों में परिवर्तन जब होता है तो उसको बोलते हैं मात्रात्मक चेंज। गुणात्मक चेंज की बात करें तो जैसे कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी जो हमारी होती है कार्य करने की, उस कैपेसिटी में अगर परिवर्तन होता है तो उसको गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। अब इसमें जो डेवलपमेंट होता है ये प्रोग्रेसिव, इसमें चेंज प्रोग्रेसिव होता है। इसमें हमेशा क्या होती है, प्रोग्रेस होती रहती है, ठीक है, ये ऑर्डर में होता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो ये वॉम्ब टू टॉम्ब है, मतलब जन्म से मृत्यु तक। इसमें अगर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं डेवलपमेंट के, तो इसमें है इसके वैसे 4 टाइप होते हैं: फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है उसमें 2 होते हैं, जैसे फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स। पहले आता है ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसमें क्या होता है, बिग मसल्स, जो बड़ी मांसपेशियां होती हैं उनका उपयोग होता है, जैसे चलना, कूदना, छलांग लगाना। अगर हम बात करें फाइन मोटर स्किल्स की तो इसमें स्मॉल मसल्स होती हैं, छोटी मांसपेशियां होती हैं जिसमें पकड़ना, कलाई मोड़ना, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है इसमें क्या होता है, अगर हम थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी, रीजनिंग, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, हमारी सोच अच्छी है, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मेमोरी पावर अच्छी है, हम तर्क वितर्क कर सकते हैं, भाषा का यूज़ कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इमेजिनेशन पावर अच्छी है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा है। अब हम अगर सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो सोशल डेवलपमेंट में मोरल, गुड बैड, सोशलाइजेशन, समाजीकरण आ जाएगा। आप किसी से कितने अच्छे से बात करते हैं, सोशल रिलेशन, एक दूसरे से आपका रिलेशन कैसा है, उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल कंट्रोल, मतलब आप अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करते हो। इमोशन कौन से होते हैं, फियर, एंगर, लव, ठीक है। ये JB वॉटसन ने दिया था 3 इमोशन के बारे में। उन्होंने बताया कि बर्थ से 3 मतलब बर्थ के बाद 3 जो इमोशन हैं वो डेवलप होते हैं, फियर, एंगर और लव, ठीक है, डर, गुस्सा और प्यार, ये 3 प्रकार के इमोशन डेवलप होते हैं। ऐसे बहुत सारे राइटर हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी है। तो अगर डेवलपमेंट के टाइप्स की बात करें तो आप टाइप्स में कर सकते हैं डेवलपमेंट के, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट तो P, दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट C, फिर तीसरा है सोशल डेवलपमेंट तो S, और फिर है इमोशनल डेवलपमेंट तो E, PC,
SE, ठीक है। ये टाइप है फिजिकल डेवलपमेंट में गामक कौशल, ठीक है, या मोटर डेवलपमेंट बोल सकते हैं, तो ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर स्किल्स आ जाएगी, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सोशल डेवलपमेंट में मोरल डेवलपमेंट, गुड और बैड हमारे लिए क्या है, हमारा सामाजिकरण कैसे होता है, ये चीज़ें आ जाएंगी। और इमोशनल डेवलपमेंट में आ जाएगा हम अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो आगे बढ़ते, आई होप आप लोगों को विकास समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके आगे, तो देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है जीवन का चक्र, लाइफ साइकिल। तो हमारा जीवन जो है वो स्टार्ट होता है शैशवावस्था से और जाता है वृद्धावस्था तक। तो ये जीवन की साइकिल है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन्फेंसी की या शैशवावस्था की, तो इसका जो शैशवावस्था जो है, इसका जो एज रेंज है वो है 0 से 2 ईयर। उसका एज रेंज क्या कहलाता है, 0 से 2 ईयर है, ठीक है। और ये जो है इसमें बच्चा जो है लैंग्वेज, भाषा का यूज़ करना स्टार्ट कर देता है, वॉक करना स्टार्ट करता है, टॉक करना स्टार्ट करता है। इसका जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड की जो स्टेज है वो है, अगर हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो है 2 से 6 साल, और लेटर चाइल्डहुड की बात करें तो वो है 6 से 12 साल। तो इस तरीके से डिवाइड है। और फिर ये जो अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड है, अर्ली चाइल्डहुड टॉय एज बोलते हैं, प्री स्कूल एज बोलते हैं, इसमें क्वेश्चनिंग एज भी बोल सकते हैं क्योंकि बच्चा क्वेश्चन बहुत करता है, सेल्फ सेंट्रिक बोल सकते हैं क्योंकि बच्चे को लगता है कि उसके आसपास दुनिया घूमती है, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड जो होता है इसको ट्रबलसम एज बोलते हैं, उद्रद्रवी अवस्था बोलते हैं, एलिमेंट्री स्कूल एज बोलते हैं, इसको गैंग एज बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है किशोरावस्था, एडोलेसेंस, ये होता है 12 से 18 साल। तो ये 12 से 18 साल होता है। अब इसमें इसको मोस्ट क्रिटिकल स्टेज बोलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है। इसको तनाव और तूफान की अवस्था भी बोलते हैं, संक्रमण काल भी बोलते हैं, ठीक है। इरिक्शन ने आइडेंटिटी क्राइसिस भी बोला है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम भी बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें होती हैं। विद्रोह की भावना होती है, अलगाव की भावना होती है, ठीक है। फिर आता है प्रौढ़ावस्था, और उसके बाद आता है पेरेंट्स बन जाते हैं, फिर आता है वृद्धावस्था। तो इस तरीके से ये जो जीवन का चक्र है वो डिवाइड है। और फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं इस स्टेजेस जो है वो अलग से डाल दूंगी। तो अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज़्यादातर ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच। तो आगे बढ़ते हैं। अब मानव के विकास के दृष्टिकोण के बारे में बात करें तो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है पारंपरिक दृष्टिकोण, जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। इसका लैंग्वेज यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो ये लैंग्वेज की वजह से ये ट्रेडिशनल दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रही है। ट्रेडिशनल अप्रोच और लाइफ स्पैन अप्रोच। तो पारंपरिक दृष्टिकोण और जीवन काल दृष्टिकोण। पारंपरिक दृष्टिकोण जो है उसका स्कोप जो होता है वो बहुत ज़्यादा, ये डी की जगह पे एस कर लीजिएगा, लिमिटेड स्कोप होता है। और अगर हम बात करें जीवन काल दृष्टिकोण का तो वो कॉम्प्रिहेंसिव स्कोप होता है। बाकी देखते हैं इसको डिटेल से कि पारंपरिक दृष्टिकोण क्या है और जीवन काल दृष्टिकोण क्या है। तो पहला है पारंपरिक दृष्टिकोण। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पारंपरिक दृष्टिकोण से, तो इनका मानना है कि विकास जो है वो किशोरावस्था तक होता है, फिर रुक जाता है, ठीक है। जैसे पहले जन्म हुआ और उसके बाद से क्या हुआ, डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, फिर क्या हुआ, उसमें काफ़ी फास्ट ग्रोथ हुई, जितनी भी चीज़ें चेंज होनी थी हुई, और उसके बाद प्रौढ़ावस्था पे क्या होता है, नो चेंज, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता है, रुक जाता है, और फिर वृद्धावस्था में जाके ठहर जाता है, वहाँ पर बिल्कुल ही ठहर जाता है। तो इसलिए इनका मानना है कि
मतलब अगर बच्चे के विकास के बारे में अगर ये बात करें तो जन्म से किशोर अवस्था तक होता है, उसके बाद कोई विकास नहीं होता, प्रौढ़ावस्था वैसे रहती है और वृद्धावस्था में ठहराव आ जाता है, रुक जाता है। पारंपरिक दृष्टिकोण की सीमाएं, इसमें एडल्टहुड में इनका मानना है विकास जो है वो स्थिर हो जाता है। ओल्ड एज में, वृद्धावस्था में इसमें काफ़ी गिरावट माना जाता है, फोकस लॉस पे ज़्यादा होता है, शारीरिक शक्ति जो होती है, शरीर की ताकत जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, स्मृति कम हो जाती है, मेमोरी पावर कम हो जाती है और कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। नेक्स्ट बात करें लाइफ स्पैन अप्रोच के बारे में, जीवन काल दृष्टिकोण। तो जीवन काल दृष्टिकोण जो है, विकास एक जीवन भर इनका मानना है कि विकास जो है एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। वयस्क अवस्था में भी विकास उसी तरीके से होता है जैसे बचपन में होता है। इनका मानना है कि बच्चे का चाहे बचपन हो, ठीक है, बच्चे की जितनी स्टेजेस हैं वो ग्रोथ के लिए वो डेवलप हाँ, इनका मानना है कि जो विकास है वो विकास की जो अवस्थाएं हैं वो विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और विकास जो है वो कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है, ठीक है। तो इनका मानना है कि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसकी जो विशेषता है, सबसे पहले लाइफ स्पैन अप्रोच की, आजीवन विकास जन्म से मृत्यु तक, ये हमेशा चलता रहता है, जब से स्टार्ट होता है हमेशा चलता रहता है जब तक मृत्यु नहीं हो जाती। इसमें सीखना चलता रहता है, मैच्योरिटी होती रहती है, परिवर्तन होते रहते हैं, मतलब हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। दूसरी जो विशेषता है वो बताया गया कि बहुआयामी विकास, ये विकास जो है ये सिर्फ जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि डेवलपमेंट के टाइप, तो इसमें फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मोटर और फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, इमोशन कंट्रोल करना सीख जाते हैं, मेंटल डेवलपमेंट होता है, सामाजिक विकास होता है, सभी क्षेत्रों में मतलब विकास जो है वो होता रहता है। दिशा और लचीलापन, अब यहाँ पर जो मल्टी डायरेक्शनल विकास होता है, कुछ क्षमताएं होती हैं जो बढ़ती हैं और कुछ घट जाती हैं। प्लास्टिसिटी होती है, लचीलापन होता है, अनुभव, शिक्षा और प्रशिक्षण से विकास संभव होता है। जितना आप ज़्यादा आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, जितना आप एजुकेशन लोगे, ट्रेनिंग लोगे, उससे विकास जो है आपकी कार्य क्षमता, कैपेसिटी वो बढ़ती जाती है। संदर्भ और वृद्धावस्था, तो इसमें व्यक्तिगत भिन्नता जो है, हर व्यक्ति का विकास जो है वो अलग अलग होता है, सबका मतलब कोई जल्दी बोलना स्टार्ट करता है तो कोई थोड़ा लेट बोलता है, कोई थोड़ा जल्दी चलता है, कोई थोड़ा लेट चलता है, तो सबका जो डेवलपमेंट है वो भिन्न भिन्न होता है, सबके मतलब अलग अलग गति से होता है। वृद्धावस्था में केवल गिरावट नहीं बल्कि विकास का एक चरण माना जाता है। लाइफ स्पैन जो थ्योरी है या अप्रोच है, उनका मानना है कि जो डेवलपमेंट है वो वृद्धावस्था में भी होता है, वो एक चरण है विकास का, उसमें गिरावट नहीं। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव का देखें तो उनका मानना है कि वृद्धावस्था में विकास में गिरावट आ जाती है। अब हम यहाँ पर कंपैरिजन देख लेते हैं। तो कंपैरिजन में सबसे पहले इसमें देख लेंगे ड्यूरेशन। तो ये ट्रेडिशनल में माना जाता है जो विकास का ड्यूरेशन है या अवधि है वो मानी जाती है जन्म से किशोरावस्था तक, और लाइफ स्पैन में माना जाता है जन्म से मृत्यु तक। एडल्टहुड में इसमें चेंज नहीं होता है ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव में या अप्रोच में, लेकिन लाइफ स्पैन में सीखना संभव है, हर स्टेज में सीख सकते हैं। ओल्ड एज में इसमें गिरावट आती है काफ़ी, और इसमें माना गया है कि ओल्ड एज जो है वो विकास का एक चरण है। तो हम ये मान सकते हैं विकास कभी भी नहीं रुकता है, हमेशा चलता रहता है। अगर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच में कोई और कन्फ्यूज़न है तो मुझे बता सकते हैं, नहीं तो अच्छी बात है कि क्लियर हो गया। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं MCQs भी लेके आऊँ जिससे आपकी जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएं, हर वीडियो के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल पे और प्यार देते ही रहिए। धीरे धीरे मैं और कोशिश करूँगी कि अपनी वीडियो में और इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ।
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।